हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो दोस्तों, आपको बाबा रामदेव का नाम सुनते हुए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का सोच आता होगा, पर क्या आपको पता है कि ये नाम एक बहुत ही बड़ी लीगल कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। हाँ दोस्तों, एक कोर्ट ने बाबा रामदेव और उनके सबसे करीबी साथी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और एक बार फिर से बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट का रुख करते हुए दिखे हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। ये मामला पलक्कड़ केरला का है, जहां जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और दिव्या फार्मेसी के खिलाफ ये कदम उठाया है। ये केस पतंजलि आयुर्वेद के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ है, जो अलिजेडली हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे बीमारियों के इलाज का झूठा दावा कर रही है। इस केस की शुरुआत अक्टूबर 2024 से शुरू हुई है, जब ड्रग्स इंस्पेक्टर पलक्कड़ ने एक पिटीशन फाइल की थी। उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि पतंजलि आयुर्वेद के एडवर्टाइजमेंट्स ने ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का वायलेशन किया है। पहले कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को जनवरी 16 तक कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन भेजा, पर जब दोनों नहीं आए तो बेलेबल वारंट इशू किया गया, जिसमें उन्हें 1 फरवरी तक अपीयर होने का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन जब फिर भी दोनों कोर्ट नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। मतलब अब उन्हें अरेस्ट किए बिना छोड़ा नहीं जा सकता है। अगली सुनवाई इस केस में 15 फरवरी को होने वाली है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस केस में नेक्स्ट क्या होगा। पर आपको बता दें कि इसी के बीच एक लीगल ट्विस्ट वापस से इस केस में आया है, जब हमने देखा कि अब रामदेव और बालकृष्ण ने एक नया लीगल मूव किया है। दोनों ने केरला कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है सेक्शन 205 सीआरपीसी के तहत, जिसमें ये डिमांड की गई है कि उन्हें कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट होने से छुट्टी मिलनी चाहिए और उनके वकील उनका रिप्रेजेंटेशन करे। क्या कोर्ट उनकी ये डिमांड मान सकती है? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब आपको बता दें कि सेक्शन 205 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, जो मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो डिसाइड करे कि किसी अक्यूज्ड को कोर्ट में पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मजिस्ट्रेट को जरूरी नहीं लगे तो अक्यूज्ड को पर्सनल प्रेफरेंस से छुट्टी मिल सकती है और उन्हें उनका वकील रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं, अक्यूज्ड का पर्सनली आना बहुत जरूरी है, तो वो उसे कभी भी इश्यू कर सकते हैं समन। लेकिन इस केस में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इसलिए भी क्योंकि बात सिर्फ केरला की ही नहीं है। पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोझिकोड और हरिद्वार में भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के काफी केसेस पेंडिंग है। रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ केरला में ही बाबा रामदेव और उनके साथियों के खिलाफ 12 केसेस पेंडिंग है। ये एक बड़े लीगल क्राइसिस का संकेत देता है। तो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को पहले ही सीरियस तौर पर ले चुकी है। आपको याद होगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पतंजलि के मिसलीडिंग एड्स पर केस फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इन एड्स पर टेम्पररी बैन लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद लोगों को बेवकूफ बना रही है और फॉल्स दावा कर रही है। रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट में माफी भी मांगी थी और अगले दिन न्यूज़पेपर में पब्लिक अपॉलजी भी पब्लिश करवाई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। और हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि आयुर्वेद मिसलीडिंग एड्स की वजह से कोर्ट के निशाने पर आई है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था, क्योंकि पतंजलि ने एड्स के जरिए मॉडर्न मेडिसिन, खासकर एलोपैथी को बदनाम करने की कोशिश की थी। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रिक्टली भी कहा था कि अगर इन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है। We make it clear that if we see non-compliance, we have to issue contempt notices under the Contempt of Courts Act 1971। बाद में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक पब्लिक अपॉलजी सबमिट की थी, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्लोज हो गई। लेकिन जस्टिस हेमा कोहली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि अगर वापस से ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। We accept the apology tendered by the party, however, we expressly and strictly warn them that they will not do anything in violation of the court orders। और अब जब केरला कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया है, तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए लीगल ट्रबल्स और बढ़ने वाली है। ये केस एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है मिसलीडिंग हेल्थ एडवर्टाइजमेंट्स का, जो पब्लिक को कंफ्यूज करती है और उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी करती है। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट फोकस दिखाता है कि आगे ऐसे केसेस पर और भी सख्ती होने वाली है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए थे। मीडिया हाउसेस, ब्रॉडकास्टर्स एंड प्रिंट अब उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, जो कंफर्म करेगा कि उनके एड्स लीगल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं।
सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स, जो लोग किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उन्हें उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर एड मिसलीडिंग निकला तो वो भी जिम्मेदार माने जाएंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इससे डायरेक्ट किया गया है कि फूड और हेल्थ सेक्टर के मिसलीडिंग एक्ट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अब हमने आपको बताया है कि ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि आयुर्वेद फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के लिए फंसी हुई है लीगल मैटर्स में। अगर वापस सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स पर आए तो कोर्ट ने पतंजलि की पहली अपॉलजीज को हाफ बेक्ड और अनसैटिस्फैक्टरी डिक्लेयर किया था। बाद में रिपीटेड सबमिशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को पतंजलि की रिवाइज्ड अपॉलजी एक्सेप्ट की थी। अब जब केरला ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया है तो ये केस काफी पेचीदा हो गया है। तो क्या इसका मतलब है कि पतंजलि आयुर्वेद एक बार फिर से लीगल क्राइसिस में फंस गई है? क्या ये लीगल एक्शन सिर्फ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स तक सीमित रहेगा या फिर पतंजलि के बिजनेस मॉडल पर भी सवाल उठने लगेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या पतंजलि आयुर्वेद के क्लेम्स सच में फॉल्स है या उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।